अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42। मैं हूं आयशा खालिद और मैं हूं माहिन सैयद। यहां पर वक्त हुआ है हेडलाइंस का, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। तो कंपनीज पार्क के वक्त का लिबर्टी पार्किंग स्टैंड, पेनोरामा पार्किंग और पार्क एंड ड्राइव प्लाजा का दौरा। लाहौर के पार्किंग स्टैंड को जदीद खुदूद पर इस्तेमाल करने के लिए सर्वे का आगाज। महकमा सेहत के डेंगू के इकदाम का पोल खुल गया। डेंगू वबा के दौरान भर्ती की गई 1000 नर्सेज 5 माह से तनख्वाह के बगैर काम करने पर मजबूर। जबकि सेक्रेटरी कोऑपरेटिव खालिद मसूद चौधरी का कहना है कि ठोस इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। शहर में बोसीदा इमारतें अरबाब इख्तियार के रहमो करम पर। शहर एक बार फिर बड़े हादसे से बच गया। बिलालगंज के इलाके कश्मीर घाटी में 2 मंजिला इमारत गिर गई। 3 अफराद को मलबे से निकाल लिया गया। महकमा औकाफ का दरबार बीबी पाक दामन की 26 कनाल तक तौसी करने का फैसला। तौसी मंसूबे के लिए 27 करोड़ रुपए की ग्रांट मुख्तस कर दी गई। 1.25 लाख तलबा के अलावा दीगर मेरिट पर आने वाले 1000 तलबा में भी लैपटॉप तकसीम होंगे। कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास की समरी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को भेजी जाएगी। पुलिस की फुर्तियां, प्रॉपर्टी डीलर्स को डाकू समझकर फायरिंग से जख्मी कर दिया। जबकि दोनों प्रॉपर्टी डीलर्स के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। डीसीओ लाहौर की तंबीह के बाद गुलबर्ग टाउन का अमला मवेशियों के इनखला के लिए हरकत में आ गया। 10 सवालों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। ऑल पाकिस्तान घी एंड कुकिंग ऑयल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी। शहर में घी और कुकिंग ऑयल की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद। PIC अद्वियात और यंग डॉक्टर्स केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में सेक्रेटरी सेहत और एडिशनल IG असलम तरीन पेश। डॉक्टर्स को इलाज मुआलजे से इनकार जेब नहीं देता। जस्टिस साकिब निसार के रिमांड। सिटी 42 की खबर पर एक्शन। पीपल्स पार्टी की आला कयादत की जानिब से PP वर्कर हाजी इलियास को 1 लाख रुपए की इमदादी रकम अदा कर दी गई। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 6 स्मगलशुदा गाड़ियां कब्जे में ले ली। तावान के लिए अगवा होने वाला बच्चा बाजियाब। उधर सेशन कोर्ट का साबिक SHO टाउनशिप सब इंस्पेक्टर OASI के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। पंजाब के मुताबिक जेलों के सुप्रिटेंडेंट्स और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट्स के तकर्रुर तबादले के अहकामात। रज़ाक खान न्यासी डिप्टी सुप्रिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव कैंप जेल, जबकि गुलाम सरवर समरा डिप्टी सुप्रिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव कोर्ट लखपत जेल तैनात। स्वीडन के सफीर लॉर्स हेजलामारो वाइट का लाहौर चैम्बर का दौरा। 2 तरफा तिजारती और सकाफती ताल्लुकात की बेहतरी के लिए वफूद के तबादलों पर जोर। डेली सिटी 42 की सालाना सब्सक्रिप्शन ऑफर और इनामी स्कीम की ताजिर बरादरी में भरपूर मकबूलियत। यूनियन काउंसिल 99 में लीगी अहदेदारों में सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब। लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद ने भी डेली सिटी 42 की सालाना सब्सक्रिप्शन हासिल की। और शहरियों की मनशियात की बढ़ती हुई लागत की तरफ तवज्जो मबसूल करवाने के लिए डंप वॉक का एहतमाम। पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल के ज़रिए एहतमाम। हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल और कबड्डी के मैचों के नताइज का ऐलान। उधर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन हमजा शहबाज का कहना है कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल का दायरा कार बढ़ाएंगे। और शहर में हल्की बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम अब्र आलूद और हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। और अब खबरें तफसील के साथ। तुर्की की कंपनी स्पार्क ने लाहौर के पार्किंग स्टैंड्स को जदीद खुतूत पर इस्तेमाल करने के लिए सर्वे का आगाज कर दिया है। पार्किंग स्टैंड्स को बेहतर बनाने और जदीद निज़ाम मुतारिफ करवाने के लिए तुर्क कंपनी स्पार्क के 6 नुमाइंदे लाहौर पहुंच गए हैं। EDO म्यूनसिपल सर्विस मसूद महमूद तमन्ना ने वफ्द को शहर के पार्किंग स्टैंड्स के बारे में ब्रीफिंग दी। इस मौके पर DO शहरी सहूलियात कंवर उस्मान और दीगर मुतालिका अफसरान भी मौजूद थे। बाद में वफ्द ने पेनोरामा पार्किंग प्लाजा, लिबर्टी पार्किंग स्टैंड और पार्क एंड ड्राइव प्लाजा का दौरा किया और इब्तदाई नोटिस तैयार किए। शहर के पार्किंग स्टैंड्स को जदीद खुतूत पर इस्तेमाल करने के मुआहिदे के तहत तुर्क कंपनी पहले फेज में
कंसल्टेंसी फराहम करेगी। बीबी पाकदामन मज़ार को तौसी देने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है, जिसके लिए 27 करोड़ रुपए की ग्रांट मुख्तस, जबकि 6 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक इस वक्त मज़ार बीबी पाकदामन सिर्फ 3 कनाल अराजी पर मुश्तमिल है, जिसे तौसी देकर 26 कनाल तक फैलाया जाएगा, ताकि दूर दराज के इलाकों से आने वाले ज़ायरीन को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। मज़ार को तौसी देने के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम भी बेहतर बनाए जा सकेंगे। तौसी मंसूबे के लिए 27 करोड़ रुपए की ग्रांट मुख्तस की गई है। रवां साल 15 करोड़ रुपए के फंड जारी किए जाएंगे, जिनमें से 6 करोड़ रुपए की रकम जारी हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक बीबी पाकदामन दरबार के तौसी मंसूबे के सिलसिले में ज़िले इंतजामिया लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत अराजी एक्वायर करेगी, जबकि महकमा औकाफ व मजहबी उमूर तामीर और मुरम्मत के अखराजात बर्दाश्त करेगा। बीबी पाकदामन मज़ार के तौसी मंसूबे में ज़ायरीन के लिए कमरों की तामीर, पार्किंग, दरबार की तामीर नौ और मार्केट को मुतबादिल जगह पर मुंतकिल करना शामिल है। ज़राए के मुताबिक दरबार से मुल्हिका मार्केटों और कब्रिस्तान की वजह से तौसी मंसूबे पर काम शुरू करने में ताख़ीर हो रही है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर डेंगू वबा के दौरान मरीजों के इलाज मुआलजा को बेहतर बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर भर्ती की गई 1000 नर्सेज 5 माह से तनख्वाह के बगैर काम करने पर मजबूर हैं, जबकि महकमा सेहत इस मामले को निपटाने के बजाय दोबारा डेंगू की रोकथाम की तैयारियां मुकम्मल करने के दावेदार हैं। गुज़श्ता बरस डेंगू की जानलेवा वबा के दौरान सरकारी अस्पतालों में डेंगू के रोजाना आने वाले सैकड़ों मरीजों को बेहतर इलाज मुआवजा फराहम करने के लिए वज़ीर आला की हिदायत पर हंगामी बुनियादों पर 1000 नर्सेज भर्ती की गईं, जिन्हें फौरी तौर पर मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में तैनात कर दिया गया। तहम 5 माह से डेंगू वबा के दौरान भर्ती होने वाली नर्सेज को तनख्वाह अदा नहीं की जा सकी। तनख्वाह के लिए महकमा खजाना पंजाब ने फंड ही जारी नहीं किए। दूसरी जानब महकमा सेहत डेंगू की गुज़श्ता बरस आने वाली वबा के ज़ेर इल्तवा मामलात को निपटाने और नर्सेज को तनख्वाह की अदायगी के बजाय दोबारा डेंगू की रोकथाम के इंतजामात मुकम्मल करने का दावेदार है। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव खालिद मसूद चौधरी का कहना है कि तमाम कोऑपरेटिव सोसाइटीज में डेंगू की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। खालिद मसूद चौधरी ने यह बात DGPR ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव ने बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्प्रे ना होने या डेंगू से मुताल्लिक शिकायत के लिए हेल्पलाइन 042399211413 कायम कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में कोऑपरेटिव सोसाइटीज में होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया है और महकमा सेहत की गाइडलाइन पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर आगाही मुहिम भी शुरू की गई है और पंजाब हुकूमत महकमा माहौलियात के साथ मिलकर काम कर रही है, जबकि मॉनिटरिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। बीकन हाउस स्कूल सिस्टम के ज़रिए तमाम सालाना बस में मुशायरा का एहतमाम किया गया। नन्हे तलबा और तालिबात के मज़ाहिया कलाम पर हाज़रीन लोटपोट होते रहे। एमन ताहिर की रिपोर्ट। नवाब टाउन रायवन रोड में वाक़ बीकन हाउस स्कूल सिस्टम प्राइमरी सेक्शन के ज़ेर तमाम सालाना बज़्म मुशायरा में मारूफ शायर और अदीब अताउल हक कासमी, हेडमिस्ट्रेस मिसेस समरीन तारिक, असातिज़ा, तलबा तालिबात और उनके वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। नन्हे तलबा तालिबात ने मुआशरती मसाइल को मारूफ शोरा के कलाम की पैरोडी में तब्दील करके बेहतरीन अंदाज में पेश किया। तमाम तकरीब के दौरान कहकों की आवाज़ें गूंजती रहीं। हाथ में लेके एक ही दिन में दो जांच, हाथ में लेके एक ही दिन में दो जांच, दिल में खून के आंसू रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये बच्चा जो झुक कर चला जा रहा है, किताबों से बिल्कुल लदा जा रहा है। हासिल गजल है, जरा गौर करना है चौथी का बच्चा, जरा गौर करना है चौथी का बच्चा, भले तुम ये समझो गधा जा रहा है। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान ख़ुसूसी अताउल हक कासमी ने कहा कि मौजूदा अफरा तफरी के दौर में मुशायरों समेत दीगर अदबी और सकाफती सरगर्मियाँ बहुत ज्यादा मुतासिर हुई हैं। बच्चों की परफॉर्मेंस देख के वो तो मैं खुश हुआ, उससे भी ज्यादा मुझे खुशी ये थी कि स्कूल के इंतजामिया है वो हमारे कल्चर को छोटे छोटे बच्चों से इंट्रोड्यूस करा रही है, क्योंकि आगे चलकर उनके जहनों में जो नकूश होने हैं वो इसी कल्चर के होने हैं और इसी को वो आइडलाइज भी करेंगे। और इसमें सिटी 42 ने भी जो किरदार अदा किया है, मैं उस पर मैंने अपनी तकरीर में भी मुबारकबाद दी थी और एक दफ़ा फिर मुबारकबाद देता हूँ। तकरीब के शुरका का कहना था कि तालीमी इदारों में मुशायरों के इनेकाद से तलबा तालिबात में अदबी ज़ौक़ को परवान चढ़ाने के साथ नए टैलेंट को भी उभारने में मदद मिलेगी। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के साथ एमन ताहिर, सिटी 42।
वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद शामिल की जाएंगी कुछ मज़ीद अहम खबरें। देखते रहिए सिटी 42।